हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 और ये लास्ट चैप्टर है आपका। इसके बाद हम जल्दी से +1 की जो बुक है उसको हम कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इजी चैप्टर है, बहुत कम इसमें मटेरियल जो आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका क्या चीज़ के साथ डील करता है? ये डील करता है आपका कंज्यूमर राइट्स के साथ में। ठीक है, तो जब ये अब देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको कि बुक आपने पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार आपने बुक पढ़ना है। क्यों पढ़ना है आपने बुक? क्यों बार बार कह रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में स्टोरी फॉर्म में ये सभी बातें बतलाई गई हैं। ठीक है, तो एक बार आपने बुक रीड करना है और उसका क्रक्स आपने यहाँ पे आके देखना है। ठीक है, तो क्रक्स क्या है इसका? देखिए, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है। कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है? मान लीजिए 1 किलो कोई सामान आपने लेना था, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 970 ग्राम दे दिया, 900 ग्राम दे दिया, 850 ग्राम दे दिया। ऐसे बहुत केसेस होते हैं और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो ये क्या है? ये एक्सप्लॉइटेशन ही तो है कंज्यूमर्स का। देन आपसे उस तरीके के चार्जेस ये कर लेते हैं जो कि पहले मेंशन ही नहीं था। मतलब कोई XYZ काइंड का ये कह देंगे कि भाई टैक्स लगा है इस पे, इसका भी पैसा दो, या फिर किसी और फ्रॉड तरीके से जो आपसे पैसे ले लेते हैं जो कि उस प्रोडक्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है, ना ही मेंशन होता है। ठीक है, देन अडल्ट्रेशन, मिलावटखोरी। ठीक है, इन सभी और इसके जैसे और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसके चलते जो भोले भाले कंज्यूमर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन तो हो रहा था कंज्यूमर्स का, तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1986 में एक एक्ट लेके आए। ठीक है, तो 1986 में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए जिसको कि कोपरा एक्ट भी कहते हैं। ये कोबरा नहीं है, इसको कोपरा कहते हैं। कोपरा इसलिए कहते हैं, ये हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1986। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा जैसे कहानी मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ बुक से कि कैसे ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई सामान आप खरीदने जा रहे हो और खरीद के ले गए और बाद में आपको लगा कि ये तो डिफेक्टेड निकला। ठीक है, या फिर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम उसमें आ गई। तो आप क्या करते हो? वापस जाते हो दुकानदार के पास और उसको कहते हो कि भैया देखो, ये जो आपने सामान जो हमको दिया था ये डिफेक्टेड निकला, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपने बताया, कुछ भी ऐसा नहीं निकला। ठीक है, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। वो एक मतलब कि एक पोस्टर से लगाया होता है, उस पर लिखा होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, काइंड ऑफ थिंग्स जो बोल के भगा देते हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं कि आपने सामान जब लिया था तो उसमें क्यों नहीं देखा। ठीक है, इस तरीके की बातें, मतलब कि इनका एक तरीके से आपको डोमिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, कस्टमर्स के ऊपर, और इस तरीके के केसेस होते ही थे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए तो फिर 86 में जो था ऐसा एक एक्ट जो था लेके आया गया, और इसको प्रमोट करने के लिए आपने देखा ही होगा कि जागो ग्राहक जागो करके जो एडवर्टाइजमेंट आता था वो बार बार आता ही था, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि ये एक्ट है और उसके क्या क्या प्रोविजंस है, आपके क्या क्या राइट्स है, उसको जानिए। ठीक है, अब एक यहाँ पे लाइन जो है जिसपे एमसीक्यूज बन सकता है, इस पूरे चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है आपका कि मार्केट डू नॉट वर्क इन ए फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल। इस पे आपका एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा होगा कि मार्केट डू नॉट वर्क इन फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल। क्या इसका मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब सिंपल सा बात यह है कि अगर तो मान लीजिए कि एक ही प्रोड्यूसर है, इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में उसकी मोनोपोली है। मतलब कि वो प्राइस को तो बहुत खतरनाक तरीके से वो अल्टरेट कर सकता है। ठीक है, अल्टर कर सकता है। कैसे कर सकता है? अब उसको, क्योंकि प्रोड्यूसर एक ही है, तो अपने हिसाब से प्रोडक्शन को इंक्रीज या कम कर सकता है। ठीक है, प्राइस बढ़ाना हो तो क्या करेगा, प्रोडक्शन को कम कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तो एक ही अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर हुआ तो वो तो प्राइस को फ्लक्चुएट करेगा ही, और इस तरीके से क्या हो गया, मार्केट क्या अच्छी तरीके से काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। फ्यू है, इसका मतलब क्या होगा, ओलिगोपोली वाली मार्केट बन जाएगी। ठीक है, दो है, डुओपोली बन जाएगी। तो मतलब कि जितने कम आपके मार्केट प्लेयर्स रहेंगे, मतलब कि प्रोड्यूसर्स रहेंगे, उतना ही इनएफिशिएंट तरीके से मार्केट जो है आपको काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो बस ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था इस चैप्टर से। उसके बाद क्या है? उसके बाद अब इस चैप्टर में देखोगे कि कंज्यूमर राइट्स की बात करी गई है। कंज्यूमर राइट्स क्या है? कंज्यूमर राइट्स जो है, सबसे पहला राइट है आपका सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। ठीक है, तो जब आप ये बुक पढ़ोगे तो वहां पे देखिए, सेफ्टी, कोई भी आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो, ठीक है, तो ये अश्योर्ड होना चाहिए कि आपकी सेफ्टी बरकरार रहेगी। ठीक है, अब जब आप बुक पढ़ोगे तो वहां पे एक सर्विस की बात करी गई है। ठीक है, सर्विस मतलब कि जब एक डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, तो जब आप अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हो डॉक्टर के पास, तो ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि बेस्ट से बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा।
ठीक है, मतलब कि आपके मन में ये ख्याल नहीं आता है कि आप पे एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट आप पे किया जाता है या फिर किसी तरीके की अगर नेग्लिजेंस बरती जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी सेफ्टी जो है वो खतरे में आएगी। और इस बुक में जब आप रीड करोगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही एक बच्चे का केस था जहाँ पे डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के चलते वो अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठता है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है और इस केस में उस बच्चे को कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सेफ्टी जो है ये एवरीवन्स राइट, ये पहला आपका कंज्यूमर राइट्स है कि आपकी सेफ्टी होनी चाहिए। कोई गुड खरीद रहे हो, अब मान लीजिए कोई प्रेशर कुकर खरीदा आपने, ठीक है, तो उसकी क्या गारंटी है कि जब आप खाना बनाओगे तो वो ब्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेफ्टी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदते हो, कोई सर्विसेज लेते हो, तो ये गारंटी जो है ये देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर को, कि वो बिल्कुल सेफ है, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहला कंज्यूमर राइट क्या है, आपकी सेफ्टी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो वहाँ पे सब कुछ, वहाँ पे डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जैसे कि MRP कितनी होनी चाहिए उसकी, ठीक है, देन उसके बाद क्वालिटी उसकी क्या है, ठीक है, उसकी पोटेंसी क्या है, ठीक है, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी हमारा राइट है। देन राइट टू चूज, राइट टू चूज का क्या मतलब है, इसका मतलब है, देखिए अब बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो दुकान पे, चीज़ क्या, यहाँ पे जूम करके चलते हैं कि आप टूथ ब्रश आपने खरीदना है, ठीक है, तो पेस्ट आपके पास है, आप मार्केट में जाते हो और आपको क्या चाहिए, सिर्फ टूथ ब्रश चाहिए। और जैसे ही आप मार्केट में जाते हो, किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि देखिए आपको टूथब्रश जो है अकेला नहीं मिलेगा, आपको पेस्ट भी खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपको तो सिर्फ ब्रश ही चाहिए, आप एक्स्ट्रा क्यों पैसा खर्च करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये की गई है कि जो रिटेलर्स है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है, वो आप पे किसी तरीके का कोई कंट्रोल ना रख सके। ठीक है, आपकी चॉइस को जो है वो कंट्रोल ना कर सके। ठीक है, मतलब आपके पास बहुत सी चॉइस होनी चाहिए, बहुत से मार्केट में प्लेयर्स होने चाहिए, ताकि आप फ्रीडमली जो कुछ भी चाहिए आपको वो खरीद सको। ठीक है, देन उसके बाद आपका राइट क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल या फिर राइट टू रिप्रेजेंट जो है ये एक ही बात है। राइट टू रिड्रेसल का मतलब क्या है कि अगर आपके राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ पे जाओगे, आप कंज्यूमर फोरम में जाओगे। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर फोरम का यहाँ पे प्रोविजन है, होना ही चाहिए, तो ये आपका क्या है, ये आपका कंज्यूमर राइट है। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल और रिप्रेजेंट सेम ही बात है, आपने याद रखना है। तो ये आपके राइट्स हैं। तो उसके बाद ये भी इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट जो MCQs यहाँ से निकल सकता है कि जैसे कोपरा एक्ट आपका बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1986 का बना, उसके साथ ही साथ क्या था, कंज्यूमर अफेयर की ये जो डिपार्टमेंट है इसको भी बनाया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। अब इस चैप्टर क्योंकि कोई इतना खास इंपॉर्टेंट था नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट वाला जो एक्ट है उसको हमने अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो इस बुक में एक और लाइन जो लिखी हुई थी कि 24 दिसंबर जो है इसको कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 24 दिसंबर जो है इसको ही क्यों चूज किया गया। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था, बहुत ईजी था, और कंज्यूमर राइट्स एक्ट जो है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप अलग से उसको देख सकते हो। तो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।